हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत जो भर्ती आया था उसमें लाखों लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और कैसे आप तैयारी कीजिएगा। आपको पता है कि आपके एग्जाम 14 मार्च 2021 तथा 21 मार्च 2021 को बिहार के अलग अलग परीक्षा केंद्र पर कंडक्ट कराया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है और किस सब्जेक्ट पर आपको कितना समय देना चाहिए, तथा लिमिटेड 2 से 3 बुक आपके पास होना चाहिए और उसे ही बार बार आप रिवीजन कीजिएगा तो कौन से बुक होना चाहिए। ये मैं जानकारी दे दूं कि कट ऑफ जरूरी जानना आपको है कि कट ऑफ क्यों इस समय हाई जा रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि पेपर आउट होने और चोरी होने के कारण कट ऑफ हाई जा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत लोगों का अभी भी रिजल्ट आया है, चोरी नहीं करने के बावजूद भी बहुत लोगों का रिजल्ट आया है। आखिर उन लोग कौन सी रणनीति अपनाए थे कि उनका रिजल्ट आ गया था, ये भी हम बात करेंगे। और वही रणनीति आपको भी अपनाना होगा कि आप कुछ भी हो जाए लेकिन आपका रिजल्ट आना है, क्योंकि आप 8500 के करीब आपको जो भर्ती है उसमें आपको 42 से 43 हज़ार जो आपको रिजल्ट दिया जाएगा उसमें आपको एक अपना स्थान बनाना है, क्योंकि रिटर्न में इतना ही रिजल्ट दिया जाता है, सीट के 5 गुना। यहाँ पर मैं आपको बेस्ट स्टडी प्लान के बारे में बात करूंगा और डेली मैं एक आपको स्टडी प्लान दूंगा 2 से 3 घंटे वाला। अगर वो फॉलो करते चलते हैं हमारे साथ और जो मैं टेस्ट आपको लगवाऊंगा वो देते चलते हैं तो इसका दावा मैं कर सकता हूं कि आपका एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए इस एग्जाम में, ये भी बात करेंगे। आपको पता है कि इसमें लगभग 16 से 17 लाख के करीब लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। पिछली बार 12.5 लाख लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था। पिछली बार आपको 18 से 19 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, इस बार 26 लाख लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जितने लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं वो सभी लोग का एडमिट कार्ड जारी किया जाए। ऐसे बहुत से जो है कि फॉल्स रजिस्ट्रेशन करते हैं, पेमेंट भी जमा नहीं करते या गलती भी हो जाता है तो उसे रद्द करते हैं। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 15 से 16 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आपको एग्जाम होने वाला है। कब? तो 14 मार्च को और 21 मार्च 2021 को। तो आपके पास बहुत लिमिटेड समय है, 60 दिन का आपका समय है। 60 दिन का स्टडी प्लान भी कल मैं आपको देने वाला हूं। एक एक दिन में आपको क्या करना है, जो दिन आपको त्योहार पड़ रहा है उसमें वो दिन छोड़ दिया जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उस दिन आप पढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप देखिएगा कि जो भी भर्ती आया था ये नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत आया था, जो कि बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी और बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही पद के लेवल 3 का ये जॉब है। 8415 में इसकी लगभग आप मान लीजिए 8500 के करीब 8415 पद आया था। ठीक, और इसमें लोग अलग अलग फॉर्म डाले हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इसकी जो प्रक्रिया होती है तो सबसे पहला प्रक्रिया होता है वो रिटेन एग्जाम होता है। नियुक्ति की प्रक्रिया में सबसे पहला रिटेन होता है, दूसरा में फिजिकल होता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी हम मात्र रिटेन पर बात करेंगे, क्योंकि जब तक आपका रिटेन में नहीं रिजल्ट आता तो कोई फायदा नहीं बाकी बात कर कि आपका फिजिकल में होगा कि नहीं होगा। ठीक, पहले रिटेन में लाइए, फिर आप फिजिकल करने के लिए तैयारी कीजिए। फिजिकल आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छे से कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया में प्रथम चरण लिखित परीक्षा होता है और इसमें 10+2 जो कि इंटर स्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देखिएगा कि 2017 के बाद जिस तरह से पैटर्न चेंज किया गया है और बिहार पुलिस कांस्टेबल में पिछले साल का इसी साल, क्योंकि ये साल के लास्ट दिन है, इसी साल आपको 12 जनवरी को और 8 मार्च को एग्जाम लिया गया था, दो शिफ्ट में। तो आप देखे होंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। ठीक, 2 घंटे का समय मिलता है, 100 अंकों का आपका होता है। आपको टोटल पेपर 100 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और यहां पर मैं आपको फिर से बता देता हूं कि 100 प्रश्न, 100 अंकों का, एक भी नेगेटिव नहीं। 2 घंटे का समय मिलेगा, उसी 2 घंटे में आपको ओमर सीट भी रंगना है। ठीक, अब यहां पर मैं बता दूं कि 30% से जो भी कम अंक लाते हैं उन्हें फेल कर दिया जाता है। तो 30% एक आपको बाउंड्री बना दिया गया है कि उससे नीचे कभी कट ऑफ जा ही नहीं सकता, ऑलवेज उसके ऊपर जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या तैयारी होनी चाहिए। यहां पर देखिएगा 10 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा या जांच माप परीक्षा के लिए होगा। तो सबसे पहले दक्षता परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आपको तो रिटेन में पास करना पड़ेगा ना, और रिटेन का ही जब कट ऑफ हाई जाता है तो उसके लिए तो रणनीति भी अलग होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए मैं आपको बता रहा हूं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का पिछले साल और उसके पिछले साल का 2 साल का मैं अब देख रहा हूं और लगभग 8 शिफ्ट का मैं ये क्वेश्चन का आपको एनालिसिस कर रहा हूं। ठीक, ये जो बिहार पुलिस जो 2020 में एक हुआ है और फिर 2017 वाला जो भर्ती एग्जाम हुआ था वो, और फिर उससे भी पहले 2 शिफ्ट का मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूं कि किस तरह से प्रश्न आ रहा है और कौन कौन सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है। ठीक, अब यहां पर देखिए 100 प्रश्न तो आता ही है, इसमें तो 100 प्रश्न आएगा। आपको 2 घंटे समय मिलेगा, 120 मिनट समय आपको मिलेगा, जिसमें मैथ का 10 प्रश्न मींस की 10 क्वेश्चन जो होता है ये मैथ का आपका रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें 10 क्वेश्चन आप रहेगा ही रहेगा और 10 क्वेश्चन के लिए मात्र 10 चैप्टर आप पढ़ लेंगे, जो मैं बताने वाला हूं कल के वीडियो में बताऊंगा। डेली का आपका क्या रूटीन होना चाहिए, डेली कौन सा आपको पढ़ना चाहिए चैप्टर और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। मात्र आपको मार्च शुरुआत तक मींस की 1 से 2 मार्च तक आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। ये खुद ही आप बोलिएगा कमेंट करके कि सर हाँ हमारा तैयारी हो चुका है। तो ये मैथ का 10 चैप्टर मैं बताऊंगा कल लिखकर, और ये इसके बारे में फुल डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक, ये 10 चैप्टर आपको 10 क्वेश्चन मैथ का आपको करना ही करना है। यहाँ से ये इसमें आप ज्यादा एज ले सकते हैं, इसका एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है। कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड आते हैं जो कि ट्रिकली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सामान्य हिंदी और समान अंग्रेजी का टोटल मिलाकर 15 प्रश्न होते हैं, जिसमें सामान्य हिंदी
का 8 प्रश्न होता है और समान इंग्लिश का 7 प्रश्न होता है। बहुत से लोग इंग्लिश से घबरा जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ देते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि इसमें नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, भले वो आए या ना आए, क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक। 100 में 100 क्वेश्चन कर रखना है, ठीक। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया या कुछ ऐसा नहीं अपनाया जा रहा है, या नहीं नेगेटिव यहाँ पर है। 8 हिंदी का प्रश्न, 8 में 8 आप सही कर सकते हैं। जिस तरीका से मैं आपको पढ़ाऊंगा उस तरीका से आप अगर पढ़ने के लिए तैयार है तो आप 8 में 8 प्रश्न हिंदी का और इंग्लिश का भी प्रश्न मैं आपको सेट में कराते चलूंगा। फिर हम बात करते हैं विज्ञान का। विज्ञान के 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन मिलाकर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा फिजिक्स से, उसके बाद बायोलॉजी से और उसके बाद केमिस्ट्री से। और इस समय आप देखिएगा कि इस वाला सेक्शन का सबसे ज्यादा वेटेज है। इस सेक्शन में अगर आप ए ला देते हैं, इसकी इस सेक्शन में ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं तो टोटल ओवरऑल आपका स्कोर कभी भी 80 से ऊपर ही चला जाएगा। तो ये वाला सेक्शन को लोग सिर्फ लूसेंट से पढ़ते हैं। मैं भी पहले बताता था कि लूसेंट काफी है, लेकिन अब नहीं। अब जो इसका तरीका है लूसेंट प्लस एनसीईआरटी दोनों का तरीका है और दोनों से रिलेटेड मैं क्वेश्चन खुद ही कराने वाला हूं, ठीक। तो ये बेसिक एनसीईआरटी जरूर आप देखिएगा अगर इसमें चाहते हैं, क्योंकि 2 से 3 महीना अब आपको खाली मेहनत करना है। 2 से 3 महीना तो अभी समय दे सकते हैं ना, एक दिन में 5 से 6 घंटा अगर समय देते हैं तो इसमें आपका रिजल्ट पक्का आएगा। इस बात को लिख कर रख लीजिएगा। तो विज्ञान से 30 प्रश्न, ये जो सेक्शन है ना, 10 प्रश्न मैथ से, हिंदी इंग्लिश से 15 और विज्ञान से 30, ये सेम टू सेम हर एग्जाम में मतलब बिहार पुलिस कांस्टेबल द्वारा सेम रहता है, ठीक। तो टोटल मिला लिया जाए तो ये देखिए 55 क्वेश्चन जो होता है ये आता ही आता है इस सेक्शन से। अब बात करते हैं इतिहास। इतिहास में कभी 9 कभी 10 प्रश्न आ जाता है, लेकिन एवरेज में बता रहा हूं जो अलग अलग शिफ्ट में लिया गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है। ये बात ध्यान में रखिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तो ये टोटल 10 प्रश्न आते हैं, जिसमें से विश्व हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में, और आधुनिक इतिहास से 3 क्वेश्चन आते हैं, प्राचीन इतिहास से आपको 1 से 2 क्वेश्चन और मध्यकालीन से 1 से 2 क्वेश्चन। अगर इसके लिए करना है तो आपको लूसेंट बेस्ट होगा, आधुनिक इतिहास के लिए और आपको प्राचीन के लिए भी, मध्यकालीन के लिए। लेकिन वर्ल्ड के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी का एक बुक आता है 11th 12th में, आपको वर्ल्ड के लिए मात्र वही आपका नैया पार लगा सकता है, क्योंकि एनसी आपको लूसेंट से वर्ल्ड का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। हाँ, हिस्ट्री का और सब क्वेश्चन लूसेंट से बन रहा है, लेकिन इससे नहीं बन रहा है, ठीक। तो वो वाला मैं आपको लूसेंट से क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पर 10 प्रश्न में आपको कम से कम 8 क्वेश्चन सही करना होगा। भूगोल का बात करें तो सामान्य भूगोल आता है, विश्व भूगोल आता है और भारत भूगोल आता है। इसके लिए आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11th क्लास का एक एनसीईआरटी पतला सा आता है, वो पढ़ लीजिएगा और लूसेंट पढ़ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सभी का सभी बन जाएगा, ठीक। करंट में जो आपको स्थान है वो भी आपको देख कर जाना होगा। इसका 10 प्रश्न आता है, ये 10 में 10 आप सही कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी का, ये आप आराम से सही कर सकते हैं, ठीक। इसमें एक पर्यावरण से भी संबंधित क्वेश्चन आ जाता है 1-2, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं संविधान और शासन। तो संविधान से तो लूसेंट से आप पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन शासन वाला पार्ट आप छोड़ देते हैं। और यहां से देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन इस समय आ रहा है। टोटल मिलाकर 7 क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन आपको संविधान से और 3 क्वेश्चन शासन से आता है, जो कि 11th 12th के एनसीईआरटी से आता है। क्योंकि सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कि ये जो आपको क्वेश्चन तैयार किया जाएगा ये 10+2 लेवल का तैयार किया जाएगा। तो इसके लिए आपको दोनों तरीका अपनाना होगा। लूसेंट के साथ साथ कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं एनसीईआरटी से आपको कराने वाला हूं, वो भी आप करते चलिएगा। भले आप पढ़िएगा नहीं बुक उठाकर, लेकिन जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसे जरूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन आता है, ज्यादातर करंट से रिलेटेड होता है। और इस समय लूसेंट से एक भी क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से नहीं बन रहा है, इस सारा का सारा एनसीईआरटी से बन रहा है, ठीक। और आप सोचिएगा कि लूसेंट से तो क्वेश्चन आ नहीं रहा है, आ कहां से रहा है क्वेश्चन? तो 11th का एनसीईआरटी उठाइए और क्वेश्चन सारा का सारा मिला लीजिएगा आप, ठीक। इस बार का जब 2020 में एग्जाम हुआ है उससे भी टफ कंपटीशन इस बार है। सीटों की संख्या भी कम है और लोगों की संख्या ज्यादा है, इसकी ज्यादा लोग फॉर्म भरे हैं, सीट कम है, तो टफ कंपटीशन होगा। बिहार और करंट अफेयर देख लीजिए। बिहार और करंट में इसके बिहार से मिला ले तो 2 से 2 क्वेश्चन आता है और करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन आता है। तो 2 से ये 3 जो हो मिला लिया जाए तो 5 प्रश्न बिहार और करंट अफेयर से आता है। और विविध से, विविध मिसलिनियस में जैसे खेल से आ जाएगा, आपको पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन, सबसे लंबा सबसे बड़ा ये सब, प्रथम महिला पुरुष, यहां से जो भी क्वेश्चन बनता है यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन बनता है, अलग अलग आयोग है या अलग अलग जो संस्था है वर्ल्ड में, जो अलग अलग, वहां से लगभग 8 प्रश्न बन जाते हैं विविध से। तो विविध भी आपको महत्वपूर्ण है। विविध के लिए मात्र एक बुक लूसेंट का अंतिम का जो विविध दिया है उसे पढ़ लीजिए। 8 में 8 से 10 क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक। बिहार वाले के लिए मैं खुद ही क्वेश्चन कराऊंगा, बिहार और करंट दोनों के लिए एक सम्मिलित मैं आपको सीरीज स्टार्ट करूंगा, ठीक। फिर अर्थव्यवस्था के लिए वही मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2 बुक आप अपने पास जरूर रखिएगा, मेरा बात मानिए। तो मैं आपको अंक गणित से कल बताऊंगा कि कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ना है। RS अग्रवाल वाला आगे के भी जो भर्ती आता है उसमें ये आपका उपयोगी साबित होगा, ठीक। फिर हम सामान्य विज्ञान लूसेंट का तो जरूर, सामान्य विज्ञान लूसेंट और सामान्य ज्ञान लूसेंट दोनों है तो ठीक है, नहीं तो ये सामान्य ज्ञान वाला जरूर होना चाहिए। यहाँ से आपको हिस्ट्री पढ़ना है, विविध पढ़ना है और ज्योग्राफी पढ़ना है। ये 3 सेक्शन तो यहाँ से पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको टाइम मिलता है तो और भी आगे सेक्शन पढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे 11th 12th का एनसीईआरटी ले सकते हैं, ठीक। मात्र 2 महीने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िएगा ज़्यादा, उसमें जो जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है उसे जरूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि बार बार लोग बोल रहे थे कि सर आप कब तक कोर्स शुरू कीजिएगा। जो पिछले साल मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, तो इस साल पूर्णतः मैं आपको यूट्यूब पर सेट देने वाला हूँ, तो मेरे पास भी बहुत कम समय बचेगा। लेकिन ये आप अगर सेट लगाते हैं तो इसमें आप समझिए कि 35 फुल मॉक टेस्ट मात्र 151 रुपया, इसको पे कर आप लगा सकते हैं। 15 जनवरी तक आपको ऑफर है, नहीं तो इसका आपको दाम बढ़ जाएगा आगे, तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि 15 जनवरी तक मैं इसको खुद ही दाम घटाकर इसका रखा हूं, ठीक। मात्र 151 रुपया में 35 सेट मिल रहे हैं।
इससे फायदा आपको क्या होगा, इससे बहुत फायदा होगा, आप खुद ही कहिएगा, ठीक। इसमें आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिलेगा, आपको मार्केट से कोई भी बुक लाकर आपको देख लीजिए, क्वेश्चन मिलाकर कहीं भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं सेट किया गया है। ये सेट लगाइएगा तो यहाँ पर एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन मिलेगा और लुसेंट से भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा बात, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं मिलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, वहीं पर आप कंप्लेन कर सकते हैं और वहीं पर टेस्ट आप पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, तो वहां से आपको जवाब आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का डाउट है, तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तीसरा बात मैं यहां पर बता रहा हूं कि ये जो टेस्ट लगाइएगा ये ऑनलाइन टेस्ट है और इसमें टाइम चलते रहेगा। जो 2 घंटा आपका, जो कभी कभी लोग बोलते हैं कि सर समय बीत गया, नहीं मिल पाया, बढ़िया से क्वेश्चन नहीं बना पाए, तो इसमें जो 2 घंटा आपको टाइमिंग है वो आपको मिलेगा। तो आप ऐसा महसूस कीजिएगा कि हम घर पर ही लगा रहे हैं। क्या करना होगा आपको कि एक ओएमआर सीट मिलता है 5 रुपया 10 रुपया के, बाहर से आप खरीद कर ला सकते हैं और रंगने का भी प्रैक्टिस बना सकते हैं। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए और अच्छे से आपका रिजल्ट आ पाए, ठीक। फिर तीसरा नंबर, अगर ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपका रैंक शो करेगा कि आप उन लड़कों के बीच में कितना है। आपका सेक्शन शो करेगा कि आप किस सेक्शन में ज्यादा क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, उस सेक्शन को आपको मजबूत करना होगा। सब क्वेश्चन का लेवल 11th के 12th के एनसीईआरटी और प्लस लुसेंट का बुक का होगा। मैं फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर का भी जो स्टूडेंट इस पर टेस्ट दिए होंगे उनको समझ में आया होगा। 1 दिन 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो लोग मैथ के लिए डर रहे हैं, जो सेट हम लोग के द्वारा कराया गया है उस सेट अगर बना लिए होंगे तो फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर का एकदम धुआं धुआं कर आ जाएंगे। और बहुत से स्टूडेंट का वहां से आपको आया भी है। साइंस का मास्टर वीडियो भी मैंने कराया था, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो ये सेट जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर मेरा बात मानते हैं तो ये ज्वाइन कीजिएगा। इसका मात्र 35 सेट का 151 रुपया दाम है। कहां से कीजिएगा वो भी मैं बताऊंगा। इसमें आपको मार्क्स शो करेगा, आप कितना मार्क्स ला रहे हैं, निगेटिव नहीं है इसमें, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रैंक आपका शो करेगा कि आप कितने लोगों में कितना रैंक आ रहा है, आपका डाउट का हर जवाब दिया जाएगा। और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, जो लोग ये टेस्ट ज्वाइन करेंगे 15 जनवरी तक, उनका 15 जनवरी तक मैं बता रहा हूँ, ठीक। जो लोग 15 जनवरी तक ये टेस्ट ज्वाइन करेंगे उन लोगों से मैं नंबर लेकर उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में एनसीईआरटी और प्लस लुसेंट का थ्योरी का पूरा मैं आपको देने वाला हूँ। एनसीईआरटी प्लस लुसेंट थ्योरी पूरा दूंगा, जो कि आप पढ़कर सारा का सारा क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक। ये फ्री में मिलेगा। लेकिन ये आपको 15 जनवरी तक मैंने बोला है कि इतना दाम रखिए, 151 रुपया। इसके बाद इसका दाम 200 रुपया हो जाएगा। तो इसे जरूर 15 जनवरी तक सभी लोग इनरोल कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। तो बिहार के ही खासकर लोगों के लिए ये एग्जाम स्टूडेंट एप्स बनाया गया है और यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री में क्यूज भी लगा सकते हैं, यहाँ पर जाकर फ्री में क्यूज लगा सकते हैं, ठीक। अगर फ्री वाला लगाना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और ये बिहार एग्जाम्स वाला सेक्शन पर आइएगा, ये वाला सेक्शन पर, ठीक। ये वाला सेक्शन पर आइएगा तो यहाँ पर देखिए जो सेट है ये स्टार्ट कर दिया गया है। अब बिहार फॉरेस्ट गार्ड और बिहार फॉरेस्टर के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि उनके वॉलेट में आपको कॉइन भेजा जा रहा है, ठीक। अब उनको क्या किया जाएगा कि एक उनको बुक आएगा मेरा, जो कि वो फ्री में ले सकते हैं। जो बुक आएगा वो फ्री में ले सकते हैं, अभी नहीं आएगा, वो फ्री में ले सकते हैं जो फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर वाले। क्योंकि आपको पता है कि बहुत से लोग बोल रहे थे कि सर पेपर आउट हो गया है, ये हो गया है, बात सही है। तो उनके लिए ये सुविधा बनाया जा रहा है कि उनके वॉलेट में 100 कॉइन भेजा जाएगा, जो कि जब भी बुक आएगा मेरा अपलोड होगा और वो वहां से फ्री में ले सकते हैं। ई बुक के माध्यम से आप आराम से पढ़ सकते हैं। एग्जाम से पहले जो मैं आपको निचोड़ देता हूं वो सभी निचोड़ आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर वाले के लिए है, तो इनरोल ये भी करिएगा, पे कर ये जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपके वॉलेट में कॉइन भेजा जाएगा। अब बात करते हैं दरोगा वाले, तो दरोगा की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी सेट स्टार्ट हो चुका है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का इसमें हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करते ही देखिए ऐसे खुलकर आ जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल 35 सेट और मात्र 151 रुपया में आपको मिल रहा है 35 सेट। 15 जनवरी तक डेट याद रखिएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सेट ऐसे खुलकर आ जाएगा और आज ही के डेट में ये शुरुआत हो चुका है और यहां से आप टेस्ट लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, जरूर लगाइएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। आगे चलते हैं, मैं क्या देने वाला हूं आपको, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मेरा टारगेट यही है कि हर एक लड़का और लड़की की स्कोर, लड़की का स्कोर कम से कम 70 से ऊपर आए और लड़का का स्कोर कम से कम 80 से ऊपर आए। उसके लिए मैं 3 चीज आपको यूट्यूब पर शुरुआत करूंगा, कल से ही शुरुआत कर दूंगा। सबसे पहला चीज है फुल मॉक टेस्ट। अब फुल मॉक टेस्ट में मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अब दो मेरे पास टाइमिंग है, एक सुबह के 7 बजे टेस्ट अपलोड करूं कि शाम के 5 बजे अपलोड करूं, ठीक। ये आपको बताना है। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 7 या 5 बजे, ठीक। शाम के 5 बजे या सुबह के 7 बजे। कल से फुल मॉक टेस्ट आपको डेली मिलेगा और सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी और लुसेंट से संभावित क्वेश्चन होंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। दूसरा नंबर, लुसेंट और एनसीईआरटी 11-12 से मैं कुछ क्वेश्चन लगभग 2100 के करीब क्वेश्चन तैयार किया हूं, जो कि आपको मैं डेली 35 क्वेश्चन कराऊंगा। 2100 क्वेश्चन मैं तैयार किया हूं, सब विज्ञान सेक्शन मिलाकर, लुसेंट और आपको एनसीईआरटी 11-12। तो जो 35 क्वेश्चन मैं डेली कराऊंगा, ये भी आप लोग क्वेश्चन करते रहिएगा। ये बिहार पुलिस के लिए भी सही होगा, बिहार दरोगा के लिए भी, आगामी कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ऐसा आप खुद ही क्वेश्चन देखकर कहिएगा कि नहीं क्वेश्चन सर करा रहे हैं पूरे मेहनत के साथ, ठीक। ये भी टेस्ट होगा, ठीक। फिर आपको मैं कभी कभी सरप्राइज टेस्ट लेते रहूंगा कि आपकी तैयारी कैसा चल रहा है, ठीक। सरप्राइज टेस्ट भी लेते रहूंगा। ये सभी आपको यूट्यूब पर मिलने वाला है, सभी यूट्यूब पर मिलने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये यूट्यूब से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो मैंने टेस्ट बोला पेड वाला, वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वो बहुत अच्छे अच्छे टीचर द्वारा तैयार किया गया पेड है और उसमें मेरा भी योगदान है, तो वो जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा। आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर मैं बता दूं कि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन ये जितना समय बचा है अगर अच्छे से आप 5 से 6 घंटे डेली पढ़ते हैं तो इतना पक्का है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डेट निकाला गया था जो कि 84 से 15 पदों के लिए, ये 14 मार्च के लिए और 21 मार्च के लिए आपका एग्जाम होगा। ठीक, 2021 में आपको दो शिफ्ट में होगा क्योंकि काफ़ी लड़के ज़्यादा हैं, हो सकता है कि एक डेट और बढ़ाया जाए, वैसा स्थिति बन जाए कि एक डेट और बढ़ाया जाए, क्योंकि इस बार कंपटीशन एकदम समझिए कि भयंकर टफ होने वाला है, तो आपकी रणनीति भी एकदम अलग होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ कि बुक में मैंने बताया कि लूसेंट और आर.एस. अग्रवाल का 2 बुक आपके पास होना चाहिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं सभी एनसीईआरटी पढ़कर आपको निचोड़ क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो 2100 क्वेश्चन तैयार किया हूं। हाँ, उसका पीडीएफ में मैं दूंगा, पीडीएफ दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। नीचे मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर मैं पीडीएफ डालते रहूंगा डेली, वहां पर क्यूज भी डालते रहूंगा। ठीक, दूसरा नंबर पर यहाँ पर मैं ये बता दूं कि कम से कम लड़कों को 80 का टारगेट करना है और लड़कियों के लिए 70। डेली में देखिए, डेली में आपको एक रूटीन बना कर दूंगा कि ये सब्जेक्ट से ये चैप्टर आपको पढ़ना है, कहां से पढ़ना है ये भी मैं बता दूंगा और उसका थ्योरी भी शेयर कर दूंगा। अगर 15 जनवरी के बाद 15 जनवरी तक जो वो पेड कोर्स ज्वाइन ये करते हैं तो उनको ये फ्री में मिलने वाला है, थ्योरी सारा मैं फ्री में ये करा दूंगा। देखिए ये आप अगर ज्वाइन करते हैं, इसका ज़्यादा आपको देखिए 35 सेट है और मात्र 151 रुपये में। आखिर ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट है ना वो ज्वाइन करे, और ज्वाइन करे हम उसका व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाए और उसको अच्छे से मैं तैयारी कराऊँ। ठीक, पिछले साल भी मैंने तैयारी कराया था, लगभग 500 लोगों का तैयारी मैंने कराया था अलग अलग बैच बनाकर, काफ़ी लोगों ने रिजल्ट दिया है, काफ़ी लोगों ने, चोरी होने के बावजूद भी काफ़ी लोगों ने रिजल्ट दिया है। इस बार भी मैं सोच रहा हूं कि अच्छा खासा लोग रिजल्ट दे। ठीक, और अब कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिलेबस वाला एक है, वहाँ पर सिलेबस जाकर देख सकते हैं। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा दिया है, लेकिन पूरा निचोड़ मैंने आपको बता दिया, तो ये काम जरूर कीजिएगा। और 14 मार्च और 21 मार्च के लिए अभी से आपको लग जाना है। कल से 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है और आपकी कल से पढ़ाई भी पूरी प्रबल तरीका से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक, अगर कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।